दोस्तों सुपर संडे के दिन पहले चेन्नई तो फिर कोलकाता की धमाकेदार जीत के बाद आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में मचा बवाल। चेन्नई से लेकर कोलकाता और बेंगलोर को मिली सबसे बड़ी खुशखबरी, तो वहीं राजस्थान से लेकर लखनऊ और मुंबई को लगाए 440 वोल्ट का झटका। जी हां दोस्तों, आज जैसे ही पहले चेन्नई ने पंजाब को उनके घर में ही पीटा और फिर कोलकाता ने लखनऊ के मैदान पर अपना परचम लहराया, तो इन दोनों टीमों की ब्लॉकबस्टर जीत के बाद तो पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल चुका है। अब मुंबई ही नहीं बल्कि कई बड़ी बड़ी टीमों के प्लेऑफ से बाहर होने का खतरा भी कई गुना बढ़ चुका है। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिरकार अब कौन सी टीम को कितने मुकाबले जीतने हैं प्लेऑफ में जाने के लिए और कितने प्रतिशत चांसेस उनके बचे हुए हैं। साथ ही साथ हम आपको प्लेऑफ का पूरा गणित भी दिखाएंगे और कैसे सबकी चहेती बेंगलोर और गुजरात अभी भी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है। यह सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम प्लेऑफ में आ जाए तो हमारी इस वीडियो को लाइक और अपनी फेवरेट टीम का नाम दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे बात करें तो आईपीएल 2024 की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले स्थान पर या कहें बॉटम पर रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस मौजूद है और बेंगलोर की जीत के बाद अब तो उनका प्लेऑफ का सपना चकनाचूर हो चुका है, यानी मुंबई नॉकआउट होने वाली पहली टीम बन चुकी है। जी हां, आपको बता दें हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की कुल 11 मुकाबले टीम खेल चुकी है और अब तक मुंबई इंडियंस 3 मैचों में जीत के साथ मात्र 6 अंक कमा पाई है। हालांकि बाकी के 8 मुकाबलों में उन्हें बुरी तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा है, जिसके साथ ही मुंबई का रन रेट भी काफी हद तक खराब हो गया है। जी हां, अब मुंबई का रन रेट -0.356 का हो चुका है। यहां से अब मुंबई चाहकर भी केवल 12 अंकों तक पहुंच सकती है, यानी कि अब उनके प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की संभावनाएं मात्र 0.0006% रह गई है, जो नामुमकिन ही है। यानी मुंबई फैंस को भी अब अगले सीजन को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो वहीं दोस्तों टूर्नामेंट की धमाकेदार शुरुआत करने वाली शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस अब 9वें पायदान पर गिर चुकी है, जो उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उन्होंने अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में 11 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 4 मैच में जीत दर्ज की है, तो वहीं 7 मैच में बुरी तरीके से हार का सामना किया है, जिसके चलते उनके अब 8 अंक हैं और उनका नेट रन रेट भी बेहद खराब -1.320 का हो चुका है, जो पूरी पॉइंट्स टेबल में सबसे ज्यादा खराब है। यानी कि प्लेऑफ में पहुंचने की उनकी उम्मीदें अब धूमिल होने लगी हैं। उन्हें भी अपने बचे हुए 3 में से 3 मैच जीतने हैं, जो मैच जीतकर भी वो केवल 14 अंकों तक पहुंच सकती है। यानी कि अब यह कहना गलत नहीं होगा कि गुजरात के प्लेऑफ में पहुंचने के चांस केवल 3 से 5% रह गए हैं, यानी कि उन्हें भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। तो वहीं दोस्तों चेन्नई से मिली करारी हार के बाद अब पंजाब किंग्स की टीम को भी 440 वोल्ट का झटका लगा और वो 8वें पायदान पर डिमोट हो चुकी है। जी हां, बता दें सैम करन की कप्तानी में उन्होंने भी अब तक आईपीएल 2024 में कुल 11 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने भी 4 मैच में जीत दर्ज की है, तो वहीं 6 मैच में करीबी हार का सामना किया है, जिसके चलते उनके भी 8 अंक हैं और -0.187 के रन रेट से पंजाब प्लेऑफ की रेस से ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है, क्योंकि अब वो लगातार बचे 3 मैच जीतकर भी केवल 14 अंकों तक पहुंच सकते हैं। यानी कि उन्हें भी किस्मत और दूसरी टीमों के भरोसे बैठना पड़ेगा। उनके भी प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस गुजरात जैसे ही रह गए हैं। यानी कि पंजाब का एक बार फिर आईपीएल जीतने का सपना लगभग खत्म हो चुका है। तो वहीं दोस्तों अब 7वें पायदान पर चैंपियन की तरह जिसने सबसे लंबी छलांग लगाई है वो है सबसे चहेती बेंगलोर, जिन्होंने लगातार अपने पिछले 3 मुकाबलों में धमाकेदार जीत अर्जित कर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को पंख लगा दिए। इस समय बेंगलोर की टीम टोटल 11 मुकाबले सीजन में खेल चुकी है, जिनमें उन्हें 4 मैचेस में जीत मिली है। बाकी के 7 मुकाबलों में उन्हें बेहद शर्मनाक तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। इसीलिए बेंगलोर की टीम भी केवल 8 पॉइंट्स के साथ टेबल में 7वें पायदान पर है और इस समय उनका नेट रन रेट -0.049 है, पंजाब से जो बेहतर है। इसीलिए बेंगलोर पंजाब के ऊपर 7वें पायदान पर है। लेकिन बेंगलोर फैंस को ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके प्लेऑफ में जाने की आशाएं केवल 1% रह गई हैं और अपने अगले 3 मैच लगातार जीतकर भी बेंगलोर केवल 14 अंकों तक पहुंच सकती है। मतलब अभी भी अपने तीनों मैच जीतने के साथ साथ उन्हें दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। यानी कि आसान शब्दों में कहें तो हमेशा की तरह बेंगलोर को तो इस बार भी आईपीएल ट्रॉफी का सपना भूल जाना चाहिए। तो वहीं दोस्तों ऋषभ पंत की दिल्ली की क्रिकेट टीम अब 6ठे पायदान पर प्रमोट हो चुकी है। ऋषभ पंत की कप्तानी में
वो अब तक इस टूर्नामेंट में 11 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्हें 5 मैचेस में जीत मिली है। बाकी के 6 मुकाबलों में बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। और अब दिल्ली की टीम 10 मैचों में मिली 5 जीत से कमाए 10 अंक के साथ छठे पायदान पर मौजूद है। उनका नेट रन रेट भी -0.442 के साथ काफी हद तक खराब हो चुका है। और अब दिल्ली को भी 16 अंकों तक पहुंचाने के लिए लगातार 3 में से 3 मैच जीतने हैं, यानी कि अब उनके लिए प्लेऑफ में पहुंचना काफी मुश्किल हो चला है और केवल 30% की संभावना उनकी शेष रह गई है। हालांकि यहाँ से दोस्तों पॉइंट्स टेबल काफी पेचीदा और मुश्किल हो जाती है, जहां से थोड़े थोड़े रन रेट के अंतर से टीमों की पोजीशन निश्चित हुई है और कांटे की टक्कर सबके बीच देखने को मिल रही है। जी हां, अब नीचे की 5 टीमों के बाद टॉप की 5 टीमों के बारे में बात करें तो नंबर 5 के पायदान पर धोनी के चेले केएल राहुल के लखनऊ सुपर जायंट्स चैंपियन की तरह विराजमान है, जिन्हें कोलकाता के खिलाफ मिली हार से तगड़ा नुकसान हुआ और वो तीसरे से सीधा 5वीं पोजीशन पर डिमोट हो चुके हैं। केएल राहुल की कप्तानी में खेले गए 11 मैचों में उन्हें 6 मुकाबलों में धमाकेदार जीत मिली, वहीं 5 मैचेस में उन्हें शर्मनाक हार का सामना भी करना पड़ा है, जिसके चलते उनके 12 अंक हैं और इस बीच इनका नेट रन रेट भी -0.371 का हो चुका है, यानी कि 98 रनों से हार के बावजूद लखनऊ भी प्लेऑफ की बहुत बड़ी दावेदार नजर आ रही है। उन्हें बाकी बचे हुए 3 मैचों में से केवल 2 जीतने हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनकी प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना 70% से भी ज्यादा नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों चेन्नई और कोलकाता की जीत से अब हैदराबाद की भी घंटी बज चुकी है और हैदराबाद अब चौथे पायदान पर आ चुकी है, जो उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। आपको बता दें हैदराबाद ने भी अब तक पैट कमिंस के कप्तानी में टोटल 10 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 6 मैच में जीत का डंका बजाया है, तो वहीं 4 मैच में हार का सामना किया है, जिसके चलते उनके 12 अंक हो चुके हैं। इस दौरान हैदराबाद की टीम का नेट रन रेट पॉजिटिव में 0.072 का हो चुका है। यही कारण है कि लखनऊ उनसे नीचे है और हैदराबाद 12 अंक होने के बावजूद भी उनसे ऊपर चौथे नंबर पर आ गई है, यानी कि हैदराबाद भी 70% से ज्यादा की उम्मीद के साथ प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की बड़ी दावेदार है। तो वहीं दोस्तों अब जिसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो है तीसरे पायदान पर चैंपियन की तरह नंबर 3 के पायदान पर कब्जा जमाने वाली महेंद्र सिंह धोनी के चेन्नई सुपर किंग्स, जिन्होंने एक लंबी छलांग लगाई और 5वें पायदान से सीधा तीसरे नंबर पर प्रमोट हो चुके हैं। इस दौरान चेन्नई की टीम ने 11 मैचेस खेलकर 6 मैच में धमाकेदार जीत दर्ज की है, तो वहीं 5 मैच में करारी हार का सामना किया है, जिसके चलते उनके भी 12 अंक हैं। हालांकि इस बीच चेन्नई की टीम का नेट रन रेट पॉजिटिव में 0.700 का हो चुका है और बराबर अंक होने के बावजूद चेन्नई ने हैदराबाद और लखनऊ को पीछे छोड़ दिया है, यानी कि चेन्नई की टीम इस बार भी आईपीएल चैंपियन बनने की बड़ी दावेदार है और चेन्नई भी प्लेऑफ की 80% से भी अधिक की दावेदार बन चुकी है। हालांकि अभी भी 16 अंकों तक पहुंचने के लिए उन्हें बाकी बचे हुए 3 मैचों में से 2 जीतने हैं और यदि इनमें से एक बार भी चेन्नई फिसली तो उनका प्लेऑफ का सपना मुश्किल में फंस सकता है। वहीं दोस्तों आपको बता दें नंबर 1 बनने की जद्दोजहद के बीच कोलकाता ने अब राजस्थान को सबसे बड़ा झटका दिया और कोलकाता की जीत से राजस्थान की क्रिकेट टीम इस सीजन में पहली बार नंबर 1 की पोजीशन से नंबर 2 की पोजीशन पर गिर चुकी है, जो हर किसी के लिए हैरानी की बात थी। जी हां, राजस्थान ने अब तक पूरे टूर्नामेंट में लगातार कुल 10 मैच खेले हैं और काबिले तारीफ तो ये है कि उन्होंने लगातार 5 मुकाबलों में जीत कमाई है, जिसके चलते उनके पॉइंट्स टेबल में सबसे ज्यादा 16 अंक हैं। साथ ही उनका रन रेट भी काफी बेहतरीन है, उनका रन रेट +0.622 का है, जो कई टीमों से बेहतर है, यानी कि अब तो उनका प्लेऑफ 99% निश्चित हो चुका है। तो वहीं दोस्तों फिर आती है टेबल टॉपर या कहें आईपीएल 2024 की नंबर 1 टीम। तो नंबर 1 की गद्दी पर बेताज बादशाह की तरह मौजूद है कोलकाता की क्रिकेट टीम, जो कि लखनऊ को पीट कर एक ऊंची छलांग लगाते हुए अब एक सीधा नंबर 1 की पोजीशन पर कब्जा जमा लिया है। जी हाँ, बता दें गंभीर को कोलकाता ने अब तक इस टूर्नामेंट में टोटल 11 मुकाबले खेले हैं। इस बीच उन्होंने लाजवाब प्रदर्शन करते हुए अपने 8 मैचों में जीत का परचम लहराया है और 3 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उनके 16 अंक हो चुके हैं। इस बीच कोलकाता की टीम का नेट रन रेट पॉजिटिव में 1.453 का हो चुका है और उन रेट के अंतर से कोलकाता ने पहली बार राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 की पोजीशन पर कब्जा जमाया है। यानी कि दोस्तों देखा आपने कैसे आधे से ज्यादा आईपीएल बीत जाने के बाद भी अभी भी केवल एक टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हुई है, यानी कि टूर्नामेंट तो कांटे का हो रहा है। तो वहीं इसके बाद अब ऑरेंज कैप की लिस्ट की बात करें तो लॉन वॉरियर की तरह बेंगलोर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने वाले विराट कोहली अब सबसे ऊपर ऑरेंज कैप के अपने सिर पर सजा चुके हैं, जिन्होंने 11 मैचों में कुल 542 रन बनाए हैं। उन्होंने नंबर 2 के पायदान पर मौजूद चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को पीछे छोड़ा है, जो 11 मैचों में 532 रन बनाकर उन्हें टक्कर दे रहे थे। यानी कि
कि इन दोनों दिग्गज सितारों के बीच कांटे की जंग ऑरेंज कैप के लिए हो रही है। इसके बाद पर्पल कैप की लिस्ट की बात करें तो नंबर 1 के पायदान पर मुंबई की आन बान और शान जसप्रीत बुमराह सबको पीछे छोड़ते हुए पर्पल कैप अपने सिर पर सजा चुके हैं। उन्होंने केवल 11 मैचों में ही 17 विकेट चटकाए हैं। वहीं हर्षल पटेल 17 विकेटों के साथ नंबर 2 के पायदान पर उनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यानी कि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों की रेस काफी कांटे की हो चली है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कौन सी 4 टीमें करेंगी प्लेऑफ में क्वालिफाई? आप किसके साथ हैं? अपनी पसंदीदा टीम का नाम कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।